चलिए क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। तो क्वेश्चन है बिंदुओं -3, और 6, -8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को बिंदु -1, किस अनुपात में विभाजित करता है। ध्यान समझिए क्वेश्चन को, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है ये। बिंदुओं 3, 10 और 6, -8 को जोड़ने वाले, मतलब दो बिंदु पहले दे रखा है, मैं एक लाइन बना लेता हूँ 6 में, ये 4 में, 4 का हल में देखिए यहाँ पर इस तरह से हमें लाइन दी गई है। यहाँ 2 पॉइंट्स दिए गए हैं, कहा कि बिंदुओं इतना और इतना को जोड़ने वाली, मतलब 3, -3, 10, और दूसरा बिंदु है 6, इसका हम ए नाम दे देंगे, इसका बी। क्लियर है। आगे क्वेश्चन कह रहा है को जोड़ने वाले रेखाखंड, इस रेखाखंड को ये बिंदु जोड़ रही है, को बिंदु -1 है यहाँ पे, -1, किस अनुपात में विभाजित करेगा। यानी कि पहले हमें क्या होता था, इसका कुछ न कुछ अनुपात दिया हो, जैसे ये रेखा मान लीजिए यहाँ से है, तो इसका कुछ न कुछ ये अनुपात दिया होता था हमें, M1 M2 दिया होता था, M1 और यहाँ M2 दिया होता था। हम क्या करते थे, यहाँ का जो भी XY का मान होता था हम वो निकाल लेते थे, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ क्या किया है कि यहाँ बीच में या कहीं भी कोई, मान लीजिए यहाँ P बिंदु जिसका निर्देशांक क्या दिया गया है, -1, 6, यानी कि ये हमें दे दिया गया है, हमें पहले से दे रखा, और हमें कहा है कि ये जो निर्देशांक हैं P के, ये इस रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करेगा। ध्यान समझिएगा क्वेश्चन को, एक बार पुनः पढ़ लेते हैं। कहता है बिंदुओं 3, -3, 10 और 6, -8 को जोड़ने वाली, मतलब ये दो बिंदु इस रेखाखंड को जोड़ रहा है, और इसमें तीसरा बिंदु क्या कर रहा है, इस रेखाखंड को विभाजित कर रहा है। ये दो बिंदु तो है जो इस रेखाखंड को जोड़ रहा है, लेकिन इसमें तीसरा बिंदु क्या कर रहा है, ये छोटा बदमाश है। अब देखिए ये दोनों क्या कर रहा है, जोड़ रहा है, लेकिन ये तोड़ने का काम कर रहा है, ये इसको बांटने का काम कर रहा है। तो हमें ये पूछा गया है कि ये जो बिंदु है ये इस रेखा को किस अनुपात में विभाजित करेगा। तो देखिए बहुत आसान है ये, तो हम इसको क्या मानेंगे, के अनुपात 1 में विभाजित करेगा। क्या हमने माना, के अनुपात 1 में विभाजित करेगा। इसका दूसरा भी मेथड है जो कि हार्ड है, जैसे यहाँ पर M1 निकालना, M2 इस प्रकार से, तो ये थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन अगर हम यहाँ पे के मान लेते हैं तो ये आसान हो जाता है। तो हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, बहुत आसान है, ध्यान समझने का प्रयास कीजिएगा। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, माना -1, 6 AB रेखाखंड को, AB रेखाखंड यही है, AB हमने नाम दिया है, माना -1, 6 AB रेखाखंड को K:1 के अनुपात, यानी K:1 के अनुपात 1 के अनुपात में विभाजित करता है। हमने क्या किया है, माना है कि -1, 6 AB रेखाखंड को K:1 के अनुपात में विभाजित करता है। तो अब
यहाँ पे हम क्या करेंगे, देखिए विभाजन सूत्र लगाएंगे। विभाजन सूत्र से, विभाजन सूत्र से, तो विभाजन सूत्र हमारा क्या कहता है, अच्छा देखिए ये हमें कुछ दूरी दे रखी है, ये पॉइंट्स दे रखे हैं, मतलब इन दोनों के जो विभाजन के पॉइंट्स हैं वो दे रखे हैं। निर्देशांक, जिसे हम निर्देशांक कहेंगे, ये क्या है, निर्देशांक हमें दे रखा है, लेकिन ये किस अनुपात में विभाजित होगा, ये दोनों रेखा यहाँ से यहाँ तक, ये नहीं दे रखा है। तो ये वो निर्देशांक है जो इस रेखाखंड को विभाजित करता है, तो उसको हम लिखेंगे। यानी कि यहाँ जो एक्स वाई होता था वही तो ये है ना, बराबर क्या होगा, हमारा सूत्र क्या होता था विभाजन सूत्र। विभाजन सूत्र हमारा क्या होता था, m1, चलिए सूत्र नहीं लिखेंगे, हम डायरेक्ट करेंगे। तो देखिए m1 हमारा क्या है, k। अगर हम m1 लेते हैं तो हमें क्या लेना पड़ेगा, x2 लेना पड़ेगा, x2 6, उसके बाद प्लस अगर हम लेते हैं m2 तो हमें क्या लेना पड़ेगा, m2 1 गुना -3, x1 लेना पड़ेगा बटा k + 1। अब देखिए कॉमा, यहाँ दे दीजिए ब्रैकेट, कॉमा। उसके बाद अगर हम m1 लेते हैं x2 लेना पड़ेगा, k गुना -8 प्लस 1 गुना 10, 1 गुना 10 बटा k + 1। देखिए x के बराबर कौन आ जाएगा, -1, और y के बराबर कौन आ जाएगा, ये, तो 1 बराबर k को गुना करेंगे -1 बराबर 6k प्लस ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस प्लस माइनस -3 बटा k + 1। अब देखिए 6 के बराबर आ जाएगा -8k प्लस 10/k + 1। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, -k -1 बराबर 6k -3। तो देखिए ये हो जाएगा -k एक इधर है और 6, तो -7k बराबर ये माइनस उधर जाके प्लस -2, तो k बराबर 2/7, ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो k बराबर हमारा क्या निकला, 2/7। अब यहाँ देखिए इसको भी हम सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, इसको गुना कर लीजिए, यहाँ मैं कर लेता हूँ, 6k + 6 बराबर -8k + 10। इसको अगर सॉल्व करेंगे इधर आएगा तो 8 6 14 प्लस 14k बराबर 10 में से 6 जाएगा, क्या बचेगा 4, k बराबर 4/14, तो k बराबर क्या होगा 2/7। यानी कि यह जो निर्देशांक है p का, यानी -1,6, ये क्या करेगा, इसको 2:7 के रेशियो में डिवाइड करेगा, इस रेखा को 2:7 के रेशियो में, अनुपात में विभाजित करेगा। तो कैसे किया हमने, ध्यान समझिए। यहाँ पर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमने फिगर बनाया जिसमें कहा गया कि AB 2 पॉइंट्स हैं, उनको विभाजित करने वाला जो पॉइंट्स है वो -1,6 है। हमने माना कि यहाँ से यहाँ होगा, ये यहाँ पर स्थित होगा।
अब इसको ये जो पॉइंट्स हैं ये इसको किस अनुपात में विभाजित करता है, तो हमें यही निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, विभाजन सूत्र लगाएंगे। सूत्र हमारा क्या है, वही m1 x2 वो m2 x1 बाय m1 प्लस m2। फिर उसी प्रकार y में भी करेंगे। तो x ये हो गया हमारा, ये क्या हो गया, y हो गया। तो देखिए x के बराबर क्या है, 1 है, और y के बराबर हमारा क्या है, ये 6 है। तो हम इसके बराबर में रखेंगे 1 को, x के बराबर में 1 को रखेंगे और y के बराबर में 6 को रखेंगे। इस तरह से हम सॉल्व कर लेंगे। तो देखिए यहाँ से भी हमारा 2:7 आए, यहाँ से भी 2:7 आए। चलिए अगला क्वेश्चन हम अगली वीडियो में करेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।